नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जो ट्रंप के टैरिफ बार से सीधा नहीं जुड़ता है। ये बार जो है देश का बार है, देश के भीतर का हमला है और ये हमला है देश की न्यायपालिका पर। देश की न्यायपालिका को घेरने के लिए ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है इसका अंदाज़ा शायद हम दर्शकों को, आप दर्शकों को नहीं होगा, लेकिन मैं इसका कुछ उदाहरण आज आपको बताया देना चाहता हूँ। आपने देखा कि जब से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुदर्शन रेड्डी मैदान में आए हैं विपक्ष की ओर से, तब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकारों के हमले तेज हो गए हैं। ये रार जो है भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के बीच नई नहीं है, इसको काफ़ी समय हो गया है और प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस का मामला है जो अभी मई में शायद उजागर हुआ था, तब से ये हमले और तेज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के राज्यपालों और राष्ट्रपति को तमाम सारे जो विधेयक होते हैं उनको रोकने, लंबे समय तक रोकने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की थी और कहा था कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी विधेयक को अनंत समय तक रोक कर रखें। और इस बात को लेकर के मई में सबसे पहले हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल लिख कर के सुप्रीम कोर्ट को भेजे और उनसे एक तरह से सलाह मांगी कि वो बताएं कि क्या इस तरह के अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है कि वो राज्यपाल को या राष्ट्रपति को निर्देशित कर सकें। ये मामला संविधान पीठ के विचाराधीन है और संविधान पीठ में आपको मालूम है कि हमारे सीजेआई जो हैं उनके साथ साथ अनेक विद्वान जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो शामिल हैं। सीजेआई जस्टिस BR गवई के अलावा जिसमें जस्टिस सूर्यकांत हैं, इसमें जस्टिस विक्रम राव हैं, जस्टिस PS नरसिम्हा हैं और जस्टिस S चंदूरकर साहब हैं। इनकी ये पीठ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले की सुनवाई कर रही है। मुद्दा यही है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो राज्यपालों को निर्देश दे कि वो विधेयकों की मंजूरी को कितनी देर तक लटका सकते हैं। सरकार का और सरकार के साथ जो भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं उन सबका एक ही कहना है कि विधेयकों को पारित स्वीकृत करने न करने का अधिकार राज्यपालों को या राष्ट्रपति को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश कैसे दे सकता है कि कोई राज्यपाल या कोई राष्ट्रपति कितनी अवधि में किस विधेयक को स्वीकृति दे अथवा न दे। ये हमले तेज अभी तक केवल केंद्र सरकार लड़ रही थी। पहले राष्ट्रपति से 14 सवाल भिजवाए गए, बाद में जो पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए थे इसी मुद्दे को लेकर के। इसके पहले आपको याद हो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वाचाल सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो तत्कालीन CJI जो थे पुराने हमारे खन्ना साहब, उनको ये तक कह दिया था कि देश में इस समय जो गृह युद्ध की स्थितियां हैं, तमाम जगह जो आंदोलन चल रहे हैं, उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट और CJI ही जिम्मेदार है। इसके बावजूद हमें मानना पड़ेगा कि हमारी न्यायपालिका ने संयम नहीं खोया और इतने तमाम हमलों के बावजूद सरकार के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की, कोई सीधा फैसला नहीं किया, कोई सीधा स्टैंड नहीं लिया। अब स्थिति ये आ गई है कि सरकार ने और राज्य सरकारों ने, जिसमें करीबन 8 राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है और पौंडीचेरी है। इन सब में भाजपा की सरकार है। इन सब सरकारों ने भी अपने अपने वकील महंगे पैसे दे दे करके सुप्रीम कोर्ट में, संविधान पीठ में खड़े कर दिए हैं कि वो इस मुद्दे पर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाले मुद्दे पर ये साबित करे कि राज्यपालों और राष्ट्रपति के जो विधेयक मंजूरी के अधिकार हैं वो सबसे अलग हैं, सबसे ऊपर हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखिए सरकारों के पास तो पैसे की कमी होती नहीं है। सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से
मशहूर वकील N.K. कौल साहब हैं, हरीश साल्वे साहब हैं, मनिंदर सिंह साहब हैं, K.M. नटराज साहब हैं, विक्रमजीत बनर्जी हैं, गुरु कृष्ण कुमार हैं, महेश जेठमलानी हैं और विनय नवारे हैं। ये इतने विद्वान न्यायाधीश संविधान पीठ के सामने ये कोशिश साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को जो निर्देश दिए थे कि वो एक तय सीमा में विधेयकों को मंजूर करें या लौटाएं सरकार को, ये ठीक नहीं है, इसका अधिकार उनको नहीं है। अदालत के प्रति जो जवाबदेही किसी भी राज्यपाल की नहीं है, किसी भी राष्ट्रपति की नहीं है। कोर्ट पूछ सकता है कि हाँ आपने ये इतना देर से क्यों लटका के रखा है, लेकिन वो ये नहीं पूछ सकता कि ये देरी किस वजह से की गई है। यानी राज्यपाल हों या राष्ट्रपति हों, वो हमारे देश की न्यायपालिका से ऊपर हैं। वो जवाबदेह सिर्फ उन लोगों के प्रति हैं जिन्होंने उन्हें उन पदों पर बैठाया है। अब आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति हो चाहे राष्ट्रपति की नियुक्ति हो, सत्तारूढ़ दल करता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये मान लिया जाए कि राज्यपाल हों या राष्ट्रपति हों, वो सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति समर्पित रहेंगे, जवाबदेह रहेंगे, न कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। अब जब ये टकराव की स्थिति हो गई है तो मुश्किल ये हो गया है कि इसको क्या माना जाए। सरकार कह रही है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है और उनके इस अधिकार की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, समीक्षा हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? आप किसी भी विधेयक को अनंत काल के लिए तो रोक नहीं सकते। और इधर इनका तर्क ये है, सरकारों का तर्क ये है, भाजपा शासित सरकारों का, केंद्र की सरकार का, कि कोई भी कोर्ट ये समय सीमा तय नहीं कर सकता कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय में अपनी मंजूरी दें। और होता भी ये है, आप देख ही रहे हैं, जहाँ सरकारें चाहती हैं और जहाँ विधानसभाओं में दूसरे दलों की सरकार हैं जिन राज्यों में, उनमें राज्यपाल बहुत से विधेयकों पर अपना कुंडली मार के बैठ जाते हैं और महीनों वर्षों तक उन पर उनको मंजूरी नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ उनके विचारधारा की सरकारें हैं, वहाँ हाथों हाथ विधेयक को मंजूरी दी जाती है। अभी आपने देखा संसद के शीतकालीन सत्र में जितने विधेयक पारित किए गए, उनमें से तमाम विधेयकों को राष्ट्रपति महोदया ने आनन फानन में मंजूरी दे दी, जबकि उन विधेयकों पर संसद में बहस ही नहीं हुई। हंगामे में वो पारित करा लिए गए एक तरफ से, और जिस पर हंगामा हुआ उसको उन्होंने जेपीसी को उठा के भेज दिया। और अब जेपीसी में भी बहुत से राजनीतिक दल हैं, वो उसमें साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो सरकार की मनमानी के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने जो वैधानिक सवाल खड़े किए थे, 14 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट के, उसके जवाब राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। अब केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टकराव है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये टकराव अगर नहीं रुकता है तो सरकार और हमारी न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ेगा और एक संवैधानिक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी देश में, क्योंकि फिर न राज्यपाल और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे और न सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपतियों की सुनेंगी। तो ये स्थितियाँ पहले कभी नहीं आई। ये बात सही है कि राज्यपाल हों, राष्ट्रपति हों, उनको अपने विवेक के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन जब वो अगर विवेक खो दें और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। उसको कुछ न कुछ तो सुनवाई के बाद न्याय करना है, दिशा निर्देश देना है, फैसला देना है, और वो कर रहा है। लेकिन सरकार को लगता है कि सरकार ही सर्वोपरि है इस देश में, वो जो काला पीला करे उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, न किसी हाई कोर्ट में, न किसी सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर ऐसी स्थितियां बना दी जाएंगी देश में, तो आप मान कर चलिए कि ये बहुत अराजक स्थितियां बनेंगी और इससे राज्यों और केंद्रों के बीच में टकराव की स्थितियां भी बढ़ेंगी और जो हमारा एक संगठनात्मक गणराज्य का स्वरूप है, वो बिखराव की नौबत उसकी आ सकती है। बिखराव कोई अप्रत्याशित प्रक्रिया नहीं होती। हमने रूस को बिखरते देखा है, हमने और बहुत से देशों में ये बिखराव देखा है, टूटते हुए देखा है। वो सिर्फ इसीलिए कि सरकार के बीच में और देश की न्यायपालिका के बीच में जब समन्वय नहीं होता, दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो ये टकराव की स्थितियां बनती हैं।
और संवैधानिक व्यवस्था पैदा होने लगती है। अब देखिए, ये जो मामला प्रेसिडेंशियल डिफरेंस का है, सुप्रीम कोर्ट कैसे हल करता है, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि हमारे जो CJI साहब हैं वो अगले महीने जस्टिस BR गवई साहब सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और लोगों को ये उम्मीद है कि गवई साहब जैसा विद्वान मुख्य न्यायाधीश इस मामले को लटका करके नहीं जाएगा, कोई ना कोई ऐसा निर्णय देकर जाएगा जो भविष्य के लिए नज़ीर बन जाए, और भविष्य में सरकार के बीच में, राज्य सरकारों और अदालतों के बीच में टकराव की नौबत ना आए। क्योंकि जिस देश के लोकतंत्र में न्यायपालिका कार्यपालिका से टकराए, कार्यपालिका न्यायपालिका से टकराए, या विधायिका किसी से टकराए, वहाँ जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है वो निरंतर कमज़ोर होता है, और इस कमज़ोरी के लिए जिम्मेदार अदालतें नहीं होती, इस कमज़ोरी के लिए जिम्मेदार देश का राजनीतिक नेतृत्व होता है, जो फैसला नहीं करना चाहता, जो मनमाने ढंग से काम करना चाहता है। इस मनमानी का सबसे बड़ा उदाहरण आप देख ही रहे हैं। इस समय भारत देश अपने स्वतंत्रता के बाद से अब तक के सबसे बड़े संक्रामक दौर से गुजर रहा है। हमने कोविड के 2 दौर निकाल लिए, कोई खतरा नहीं हुआ, सब लोग एकजुट थे, जैसे तैसे हमने उस समस्या पर पार पाया। लेकिन इस समय जो अमेरिका ने टैरिफ पार भारत के खिलाफ आज से शुरू किया है, उससे निपटने का हमारे पास कोई तरीका सामने नहीं है। देश का 70% निर्यात खतरे में है, देश का हजारों लाखों जो मेहनत का इंसान है उसका रोज़गार खतरे में है, चाहे वो हीरा इंडस्ट्रीज में लगा हो, चाहे कपड़ा इंडस्ट्रीज में लगा हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लगा हो, चाहे वो फार्मा में लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा हो, चाहे पेट्रोल इंडस्ट्रीज में लगा हो, चाहे वो समुद्र से मछलियाँ निकाल करके उनका निर्यात करने में लगा हो। तो ये खतरनाक स्थिति है, और इस खतरनाक स्थिति से उबरना बहुत ज़रूरी है। ये तभी संभव हो सकता है जब इस देश की सरकार इंडिया फर्स्ट को इंडिया फर्स्ट माने, भाजपा फर्स्ट और RSS फर्स्ट न कर दे। इस देश में जितनी ज़रूरत स्कूलों की, अस्पतालों की थी, उसके मुकाबले हमारी मौजूदा सरकार ने पिछले 11 साल में सारा जोर हर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के आलीशान दफ्तर खोलने में, RSS के जो कि एक अपंजीकृत संस्था है उसके दफ्तर खुलवाने में, उसे ज़मीनें देने में, उसे आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने में खर्च कर दिए हैं। और अब स्थिति ये आ गई है कि हमारी सरकार सीधे सीधे हमारे सुप्रीम कोर्ट से टकराना चाहती है। तो ये टकराव टाला जाना चाहिए। अगर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने विपक्ष का उम्मीदवार बनकर, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार बनकर कोई गलती की है सरकार की नज़र में, तो सरकार को अपना दृष्टिकोण बदल देना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, और उनके बहाने से आप पूरे हमारे जो न्याय जगत को है दंडित नहीं कर सकते, उससे बदला नहीं ले सकते, उससे टकरा नहीं सकते। और अगर टकराएंगे तो यहाँ पर वो नारा तो नहीं होगा कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो देश अपने देश की न्यायपालिका से टकराएगा, उस देश में जो भी ढांचा हो, लोकतांत्रिक ढांचा हो, तानाशाही का ढांचा हो, समाजवादी ढांचा हो, वो कमज़ोर हो करके, भरभरा करके एक न एक दिन ज़रूर गिर जाएगा। तो ये वक्त है कि सरकार विवेक से काम ले और माननीय अदालत से टकराने का अपना रवैया छोड़ दे, क्योंकि टकराव से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लीक से हटकर आई विटनेस यानी आँखों देखी यानी चक्षुदर्शी खबरें मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।